सो केमिकल बॉन्डिंग की हम लोग 3 वीडियोज़ कर चुके हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम लोग भी क्या करेंगे, 7-8 क्वेश्चंस हैं जिनको हम जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनकी वन बाय वन करते हैं। पहला देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम फॉलोइंग विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो हमें पिक करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बस ऐड करना है। अगर ऑड नंबर आ गए तो आपको टिक कर देना है, इवन नंबर आते हैं तो छोड़ देना है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2। ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन है यानी कितना हुआ 12। तो यहाँ पे कितना आया देखिए 17। तो आपका NO2 क्या हो गया सही। दूसरा देखिए ICl4 नेगेटिव, आई के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 4 क्लोरीन है तो कितना हुआ 28 प्लस 1 -1 माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्स्ट्रा है। तो ये आपका कितना हो गया 36। ये कैसा आ गया आपका इवन, तो इसको हम काट देंगे। सेम एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, ब्रोमीन और फ्लोरीन दोनों ही क्या होता है हेलोजन होते हैं, 7 4 जा 28, क्या हो जाएगा इवन, काट दिया। ClO2 क्लोरीन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं कितने 6, तो 6 2 या 12, 12 और 7 कितना हुआ 19। तो ये हमारा सही है, ऑड नंबर्ड है। NO2 पॉजिटिव देखिए, नाइट्रोजन में होता है कितने आउटर मोस्ट में 5 प्लस 6 2 या 12, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि आपका हो गया 16। तो ये आपका ऑड नंबर नहीं है। और NO, N में होते हैं 5 और हमारे ऑक्सीजन में होते हैं 6 यानी कि ऑड नंबर आ गया। तो ये आपका टिक हो गया, सिंपल। दूसरा देखिए, दूसरा आपका पूछ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। देखिए लोन पेयर्स निकालने का एक तरीका होता है छोटा सा, वही आप ट्राई करेंगे आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइक ClF3 जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा उसके बाद, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए कि 4 हमारे क्या हेलोजेंस हैं, 4 हेलोजेंस का मतलब हुआ टोटल हमारे 4 हेलोजेंस हैं और सभी के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, तो कितना आया 28 आया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर बार कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख लेंगे, ठीक है। जितनी वैल्यू आती है, सपोज करो 28 आई है, अगर ये वैल्यू 8 से ज़्यादा है तो हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 8 से डिवाइड जब करेंगे तो जितना पूरा कट जाएगा, कितना पूरा कट गया 3 तक कट गया पूरा, कितना रह गया ये हमारा बचा है 4। तो जो बचता है उसको 4 से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 3 + 2। सरप्राइजिंगली बात ये होती है कि ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड होते हैं इतने, यानी कि इतने वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो यहाँ पे ये लिख के आते हैं ये होते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स, यानी कि ClF3 में कितने होंगे 2 लोन पेयर होंगे, ठीक, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से एक ट्रिक है, इसको अप्लाई कीजिएगा आराम से आप समझ जाएंगे। एक बार फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपका 3 + 2 हो गया, यानी कि इसमें कितने हो गए 2 लोन पेयर, ठीक, यहाँ लिख दे रहा मैं 2 लोन पेयर। एक बार और एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए SF6, ठीक है। तो कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। और S के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होते हैं 7, 7 6 जा 42, आपका टोटल कितना आंसर आया 48। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 8 करेंगे, कितना कट गया पूरा पूरा कट गया, यानी कि आगे कुछ नहीं आया, पूरा पूरा कट गया। जब भी पूरा पूरा कट जाएगा मतलब कि ये 6 के 6 के हैं बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो SF6 में क्या हुआ 0 लोन पेयर। तो 2 और 0 यहाँ पर भी है, 2 और 0 यहाँ पर भी है, 2 और 0 यहाँ पर भी है। तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग के दोनों चेक करने पड़ेंगे। अब देखिए SCl2 सेम एग्जांपल है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हैं 6 और क्लोरीन के होते हैं 7, तो 7 2 जा 14, 14 और 6 20, 20 डिवाइड बाई 8 करके देख लो क्या आंसर आया 2 + 2, यानी कि 2 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे आगे 2 लोन पेयर्स आ गए, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि दोनों ऑप्शन सेम है, तो चाहे B कर दो चाहे D कर दो, बात एक ही है, दोनों सेम ही ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है SO2 एंड H2O बोथ पजेज V शेप्ड स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, SO2 की भी स्ट्रक्चर क्या होती है V शेप होती है और H2O की भी क्या होती है V शेप होती है। लेकिन लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन दैट ऑफ H2O, ये गलत हो गया।
SO2 अगर आपको याद हो तो S में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और इस टाइप से बनाता है स्ट्रक्चर। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऐसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है और sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल 120 के आसपास होगा। बट H2O में क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो SO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू H2O। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बॉन्ड एंगल कम होता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका आता है, आपको स्पीसीज दी हुई है बहुत सारी और आपको इसकी शेप बतानी है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो पता हो एग्जैक्टली वो ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव बहुत ही फेमस एग्जांपल है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, तो ये श्योर हो गया। ठीक है। H3O पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, H2O जो होता है वो क्या होता है, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। H3O पॉजिटिव में एक लोन पेयर कम हो गया, एक बॉन्ड पेयर बढ़ गया, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं 3 बॉन्ड बन रहे हैं विद 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड विद 1 लोन पेयर किसका एग्जाम्पल है, अमोनिया का एग्जाम्पल होता है। और NH3 कैसा होता है, पिरामिडल। तो H3O क्या बन गया पक्का, पिरामिडल, H3O पॉजिटिव। अब अगला लिखा हुआ है एसिटाइलाइड एनाइन। ये क्या होता है, देखिए एसिटाइलाइड एनाइन ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन ऐसा है जो sp हाइब्रिडाइज है और sp वाले कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। तो सीधा सीधा ये वाला आंसर आ गया, तो ये वाला भी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो A में 3 आना चाहिए और D में 4 आना चाहिए। A में 3 आना चाहिए, D में 4, ऐसे काफ़ी है। B में आना चाहिए उसके बाद सेकेंड, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है जैसे मैंने आपको कराया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं सेंट्रल एटम पे। बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई करते हैं, फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 में हमने ऐड कर दिए 18, तो कितना बन गया 26, 26 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना बन गया 8 3 या 24 प्लस 1, यानी कि एक आया है लोन पेयर, किसमें, ClO3 नेगेटिव में। XCF4 बहुत फेमस एग्जांपल है, इसमें 2 लोन पेयर आते हैं, आप चाहो निकाल सकते हो इस तरीके से, सेम तरीके से निकालना जैसे मैंने आपको निकाला हुआ है, आ जाएंगे 2 लोन पेयर्स। SF4 सेम तरीका बिल्कुल निकालिएगा अपने आप, मैंने आपको बता दिया कई बार। यहाँ पर कितने आएंगे, SF4 में आएगा आपका 1 लोन पेयर, ठीक है। और लास्ट आपका है I3-, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ बिकॉज ये आंसर है, ठीक है। तो देखो फिर से सीख लो एक बार, तीनों आयोडीन है, यानी कि 3 एटम ऐसे हैं जिनमें 7 आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है। तो 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, जितना आंसर आता है डिवाइड बाई 8 करते हैं, इसका मतलब 2 कितना बचा 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 प्लस 3, ये 3 क्या है हमारे नंबर ऑफ लोन पेयर है। तो I3- ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोन पेयर कंटेन कर रहा है, और कितने हैं, वो है 3। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 3। अब देखिए नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बैंड शेप्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। बैंड शेप इसमें कौन कौन से हैं, देखिए बैंड शेप क्या होती है, बहुत आसान है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। V शेप्ड या बैंड शेप बोल देते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल N3-, सबसे पहले वही चेक करते हैं, हमें बिल्कुल एक ही तरीका फॉलो करना है हमेशा। 7 3 या 21, ये बन गया आपका 22, सॉरी हमारा क्या है N3-, 5 3 या 15, 15 1 16, 16 डिवाइड बाई 8, यानी कितना आपको बन गया 2, यानी कि N3- में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर बनती है लीनियर। इन्होंने कहा है बैंड शेप, तो ये हमारा पहला वाला गलत है। दूसरा वाला क्या है NO2-, NO2- का मतलब हुआ 5 प्लस 1 प्लस 12, कितना हुआ ये 18। तो 18 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से पूरा गया और एक क्या आया, लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, इसी को बोलते हैं बैंड। तो हमारा NO2- तो 1 हो गया। तीसरा आपका आता है I3-, यानी कि 7 3 21 1 22, 22 डिवाइड बाई 8, कितना बन गया 2 ज़ा, और कितना बचा है 6 बचा है, यानी कि 6 डिवाइड बाई 2, तो आपका आया 2 प्लस 3, 3 का मतलब क्या हुआ, 3 हमारे होंगे लोन पेयर। इसमें उन्होंने कहा है बैंड शेप, ये वाली बैंड नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, लीनियर मिलेगी। तो ये हमारा काट दो इसको। अब हम जानते हैं O3 तो बैंड होती ही होती है, O3 का स्ट्रक्चर होता है स्टेप का, ये बैंड स्ट्रक्चर होती है, तो O3 हो गया। और SO2 हमने जस्ट ऊपर बनाया था स्ट्रक्चर, वो भी होगा, यानी कि इसमें 3 ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो बैंड शेप बना रहे हैं।
लास्ट आपका है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन ओनली 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए H2O तो हम जानते ही हैं, H2O में क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H2 हो गया डन। N2 की अगर हम बात करें तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी कि एक लोन पेयर यहाँ बच गया, एक लोन पेयर यहाँ बच गया, तो N2 में भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। CO, ध्यान से देखिए CO जो है, कहने को आपको लगेगा कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, बट ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर कार्बन को दे देता है, तो इसके पास बचता है केवल एक, तो CO इसका आंसर नहीं हो सकता। XeF4, XeF4 बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इस टाइप से रहता है। XeF4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। होता क्या है, ये इस तरीके से पूरा बॉडी रहता है, ऊपर एक लोन पेयर रहता है, नीचे एक लोन पेयर रहता है। बेसिकली इसमें 2 लोन पेयर रहते हैं। NH3 तो गलत हो गया, बिकॉज इसमें एक लोन पेयर होगा। NO की बात करें अगर, तो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, एक हमारा बचा ऑक्सीजन के पास। बेसिकली NO में क्या हो गया डन। CO2, क्या CO2 हो सकता है, तो CO2 होता है स्ट्रक्चर इस टाइप का, यहाँ पर 2 और 2 4 लोन पेयर होते हैं, तो बेकार हो गया, ठीक है। और F2 में 3 और 3 6 होते हैं, तो बेकार हो गया। यानी कि आपका आंसर क्या आया, 1 2 3 एंड 4, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए 4। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।